नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम पढ़ने और समझने वाले हैं पदबंध। पदबंध क्या होता है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आ रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके आगे भी भेज दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पदबंध। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है। पदबंध की जो परिभाषा है वह देखेंगे किसके अनुसार, डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते। इसमें क्या बोल रहे हैं, वाक्य के वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर या जुड़कर अर्थ देते हैं किंतु जो अर्थ देते हैं वह पूरा नहीं होते, इसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में तीन बातें आवश्यक है। रचना की दृष्टि से हम पदबंध में तीन बातें देख सकते हैं। पहला है, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा, ये पद इस तरह से संबंध होते हैं कि उनसे उनकी एक इकाई बन जाती है। ये पद कैसा होता है, ऐसे संबंधित होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। तीसरा, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। शब्द भेदों की तरह इसके 8 प्रकार माने गए हैं। पदबंध क्या है, किसी वाक्य का अंश होता है और शब्द भेद की तरह इसके भी 8 प्रकार माने गए हैं। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि पदबंध का शब्द क्रम निश्चित होता है। यहाँ हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि पदबंध का शब्द क्रम जो है एक निश्चित होता है। पदबंध के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पदबंध के हम उदाहरण देखेंगे जो निम्न प्रकार से हो सकते हैं। संज्ञा पदबंध, वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह। संज्ञा पदबंध कैसे होता है, वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला एक पद समूह है। जैसे इतने जाने माने लोग, गोली से घायल जवान, साबुन के झाग, रात को पहरा देने वाला इत्यादि। ये क्या है, संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आते हैं। विशेषण पदबंध, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह। किसी संज्ञा की जो विशेषता बताता है ऐसा पद समूह है। उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। नदी में बहता हुआ कूड़ा, नदी में जो बहता है वह कूड़ा, एक प्रकार की यह विशेषता बता रहा है कि नदी में क्या बहता है, कूड़ा। गुलाब से भी अधिक सुगंधित शरीर, गुलाब से भी अधिक सुगंधित शरीर। हाथी समान विशाल व्यक्ति, कुछ 4 स्त्रियां। सर्वनाम पदबंध, वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह जैसे किस्मत का मारा, वह अफसर का कृपा पात्र, वह इत्यादि। सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम को बताते हैं जो संज्ञा का काम करने वाला। सर्वनाम पदबंध में जो संज्ञा का काम होता है वह सर्वनाम करता है। ऐसे पद समूह जैसे किस्मत का मारा, वह अफसर का कृपा पात्र, वह इत्यादि। अगला है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, क्रिया का काम देने वाला पद समूह जैसे उठकर जाने लगा। क्रिया का काम देने वाला पद समूह जैसे उदाहरण के लिए उठकर जाने लगा, सुना जा सकता है, आता रहता था इत्यादि। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण का काम करने वाला पद समूह जैसे बाजार होकर जाऊंगा, पहले से बहुत अच्छा पढ़ने वाला, ऊपर से गिरते हुए चिल्लाया। पदबंध और उपवाक्य, पदबंध और उपवाक्य में अंतर। उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है लेकिन इसमें केवल आंशिक भाव प्रकट होता है। उपवाक्य भी क्या है, पदबंध की तरह पद का समूह है किंतु इसमें एक आंशिक भाव बस प्रकट होता है, पूरा नहीं, पूरा का पूरा भाव प्रकट नहीं हो पाता है। पदबंध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया होती है। पदबंध में कोई क्रिया नहीं होती है जबकि उपवाक्य में क्रिया होती है। जैसे ज्यों ही वह पहुंचा त्यों ही रेल चली गई। यहाँ ज्यों ही वह पहुंचा एक उपवाक्य है, इसमें पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वाक्य और उपवाक्य। आज के वीडियो में हम लोगों ने पदबंध देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग वाक्य और उपवाक्य देखेंगे। आशा है आप सब
आज का वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।